नमस्कार दोस्तों। आज हम वृत्त लेकर के आए हैं जो आरआरबी, एएलपी तथा टेक्नीशियन में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले लेकर आए हैं वृत्त। आज पढ़ेंगे वृत्त के एक एक पॉइंट के बारे में। वृत्त क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिधि तथा व्यास का अनुपात क्या होता है, जब त्रिज्या r हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, जब व्यास d हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, जब परिधि सर्कमस्टेंसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, हो तब क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का मान दशमलव के रूप में क्या होता है, पाई का मान आनुपातिक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस ईयर को देखा है, हर में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो एक महत्वपूर्ण बिंदु जानकारी ना होने के कारण प्रश्न क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो हम इन सभी पॉइंटों को समझेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो सके। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ना जानकारी होने के कारण क्या होते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज या इस वीडियो में हम पूरे वृत्त को एक एक पॉइंट के बारे में कवर करेंगे ताकि कि आने वाले एग्जाम में वृत्त से क्वेश्चन क्या हो, हमारे गलत ना हो। तो आइए हम सभी लोग आज वृत्त से शुरुआत करते हैं। मूल सबसे छोटा बिंदु क्या होता है, वृत्त का सबसे छोटा बिंदु होता है केंद्र। हम कहेंगे किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर बिंदुओं द्वारा बने बिंदु पथ को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। इन बिंदुओं के द्वारा जो बिंदु पथ बनेगा, अर्थात इस बिंदुओं को जब मिला देंगे तो एक पथ का निर्माण होगा और इस पथ को क्या कहेंगे, हम सभी लोग वृत्त कहेंगे। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ बने बिंदुओं द्वारा बिंदु पथ को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो इस निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे, जो निश्चित बिंदु होगा उसे वृत्त का केंद्र कहेंगे, और जो निश्चित दूरी होगी उसे वृत्त का त्रिज्या कहेंगे, और जो यह वृत्त की बिंदु पथ होगा उसे क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे, अर्थात वृत्त का परिमाप कहेंगे। तो हम सभी लोग जानेंगे केंद्र क्या है। निश्चित बिंदु है उसे क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। वृत्त क्या है, बिंदुओं से बने बिंदु पथ को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। बिंदुओं से बने बिंदु पथ को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। परिधि क्या होती है, अर्थात इन बिंदुओं के द्वारा बने बिंदु पथ को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। वो से बने बिंदु पथ को वृत्त कहेंगे और इस पथ को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। परिधि जो होती है वो आपकी 2πr होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, आप न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। आप कहेंगे केंद्र तथा परिधि के बीच हम इसको आगे समझेंगे। बिंदु के परिधि, केंद्र तथा परिधि के बीच निम्नतम दूरी को क्या कहेंगे, दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। व्यास का क्या कहेंगे, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा
जाने वाली रेखा परिधि, जाने वाली रेखा, उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और परिधि तथा व्यास का अनुपात, परिधि क्या हो गया? परिधि हमने लिखवाया है कि परिधि जो होता है, परिधि अर्थात उसका परिमाप क्या होता है? 2πr के बराबर होता है। अर्थात जब ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी द्वारा बिंदुओं के बिंदुपथ से बने इस ए बिंदु से ए चली गई दूरी क्या होगी? यही क्या होती है? परिधि होती है। इसी को हम 2πr लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात इधर की त्रिज्या और इधर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका व्यास हो जाएगा। व्यास जो होता है वह त्रिज्या के दोगुने के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 2πr बटे डी। डी का मतलब व्यास, डी इज इक्वल टू 2r होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2r, r से r कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू पाई होगा। कभी कभी एग्जाम से भी पूछ लेता है कि वृत्त की परिधि और वृत्त के डायमीटर का अनुपात कितना होगा, तो हमेशा वृत्त की परिधि और वृत्त के डायमीटर का अनुपात क्या होगा? वह पाई के क्या होगा? बराबर होगा। या पाई दे देगा या आंसर में, या आंसर के पाई का मान भी दे सकता है 22/7, या अगर दशमलव में देगा तो 3.14 भी दे सकता है। उसके बाद जब त्रिज्या ज्ञात हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है पहले ही, पाई आर स्क्वायर होता है। और जब व्यास दिया गया होता, आप जानते हैं कि हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और जो डी का रहे हैं, डी दिया हो तो हम जानते हैं कि डी इज इक्वल टू 2r होता है। डी इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा d बटा के 2। और जब r के स्थान पर d/2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट लगाएंगे, हम पक्षांतर नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4। अगर जब परिधि दिया गया हो तो यहाँ पर भी उसी तरह से होता है। इस 4πr स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम c इज इक्वल टू निकालेंगे सर्कमस्टेंसेस तो हो जाएगा 2πr। r की वैल्यू निकालेंगे तो r इज इक्वल टू होता है c/2π। अब r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा पाई और c स्क्वायर बाई c स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। r की वैल्यू स्क्वायर तो इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, पाई का स्क्वायर भी होगा। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल आउट होगा तो हम लिखेंगे c स्क्वायर बाई 4। अगर अर्थात डायरेक्ट दिया गया हो, वृत्त का परिधि दिया गया हो, उसका क्षेत्रफल पूछेगा, डायरेक्ट हम उसके परिधि का क्षेत्रफल का होल स्क्वायर करेंगे, बाई 4 से भाग दे देंगे, आंसर तुरंत क्षेत्रफल में आ जाएगा। उसके बाद पाई का मान दशमलव में क्या होता है? 3.14 होता है। पाई का परिमेय के रूप में पाई का मान क्या होता है? 22/7 के क्या होता है? बराबर होता है। तो इन सभी चीज़ों के रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मान कहाँ से आए हैं आपको पता चल गया होगा कि मान, इन सब का मान जो है वह कहाँ से लिया गया है। और परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, डायामीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है। एक एक बिंदु हम लोगों ने जान लिया है कि केंद्र क्या होता है, किसी भी निश्चित बिंदु को केंद्र कहेंगे। हाँ, वृत्त हमेशा जो वृत्त का केंद्र होगा वह वृत्त के अंदर ही स्थित होगा। वृत्त के अंदर ही हमेशा वृत्त का केंद्र क्या होगा, स्थित होगा। वृत्त से बाहर वृत्त का केंद्र स्थित नहीं हो सकता। और उसके बाद परिधि जो होगी, परिधि का मतलब होता है कि उसकी पूरी लंबाई, हम मान लें कि अगर 10 मीटर की कोई रस्सी है, 10 मीटर की रस्सी है, उसको वृत्ताकार में रख दे तो वही 10 मीटर जो होगा वही 2πr के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वही क्या होती है, उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस होती है। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है कि उसके मतलब केंद्र से
दोनों तरफ की त्रिज्याओं को ऐड कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास होगा, परिधि और व्यास का अनुपात निकालेंगे तो हम हमेशा पाई के क्या होगा, इक्वल्स होंगे। हमेशा परिधि और डायामीटर का अनुपात पाई के बराबर होगा। जब त्रिज्या हो तब क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक एक पॉइंट इसको याद कर लीजिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ताकि क्या हो, गलत ना हो। अब वृत्त से महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। इससे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं, हमने कुल 12 पॉइंट्स को लिखवाया है। अब इसी 12 पॉइंट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इन्हीं पॉइंटों के अंदर ही होंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि आप सभी लोग इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं देखता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आई हमारी बात, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। हमने पहले आपको दिया कि यदि वृत्त क्वेश्चन, इसको नोट करिए। यदि वृत्त का क्षेत्र, यदि वृत्त का परिधि 10 मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद दूसरा है, यदि परिधि 100 मीटर तथा व्यास आपका 50 मीटर हो तो परिधि तथा व्यास का अनुपात क्या होगा, ये दो क्वेश्चन से। यदि वृत्त का परिधि 10 मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर यदि परिधि 100 मीटर हो तथा व्यास 50 मीटर हो तो परिधि तथा व्यास का अनुपात क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना होगा, ताकि हम इस कमेंट में देखेंगे कि कितने लोगों को बात समझ में आई है, कितने लोगों जो नहीं समझ होगा। हम कल फिर इसको रिवाइज करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अगर मैं यूँ ही कहूँ कि इस सभी एग्ज़ाम में वृत्त से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कुछ और 2 पॉइंट और वृत्त के बारे में बता देता हूँ कि वृत्त जो होता है, वृत्त को केंद्र से छोड़कर, केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहेंगे। केंद्र को छोड़कर जो रेखाएं होंगी वृत्त के और परिधि के अंदर होंगी, परिधि के बाहर नहीं, परिधि के अंदर ही होंगी, उन रेखाओं को क्या, वृत्त का आपका जीवा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। यहाँ पर भी कोई भी रेखा ही दे, हम मान लें कि सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है, वृत्त की जीवा है। अगर हम इन्हीं रेखाओं को जब तक या दो वृत्त के परिधि के अंदर ही तो रेखाएं हों और केंद्र से ना होकर जाती हों तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। अगर कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और परिधि के बीच में ही रहती है, मतलब परिधि पर स्थित होता है अर्थात वृत्त पर स्थित होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम वृत्त की व्यास कहेंगे। अगर केंद्र को छोड़कर अन्य कहीं पर भी रेखाएं हों और उनके परिधि पर बिंदु C और D स्थित हो या AB स्थित हो तो उसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे। अगर इन्हीं रेखाओं को हम आगे बढ़ा दें तो हम इसे छेदक रेखा कहते हैं। जब इनको परिधि को कट करके रेखाएं आगे निकल जाती हैं तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अर्थात ए बी क्या हो जाएंगी, वृत्त की छेदक रेखा हो जाएंगी। CD जो हो जाएगी वह वृत्त की जीवा हो जाएगी। अर्थात वृत्त के बिंदु पथ द्वारा बने जो पथ है
किसी एक बिंदु पर जो रेखाएं स्पर्श करती हैं, किसी एक बिंदु पर जो रेखाएं स्पर्श करती हैं, हम इसको मान लेते हैं ई एफ क्या है? ई एफ रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। अर्थात हम कहेंगे स्पर्श रेखा उसे कहते हैं कि जो रेखा वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को टच करते हुए गुजरती है, उससे हम क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वे रेखा जो वृत्त के परिधि को काट कर निकलती हैं, उन रेखाओं को छेदक रेखा कहते हैं। वे रेखा जो केंद्र को छोड़ करके वृत्त के परिधि पर स्थित होती है, उसे जीवा रेखा कहते हैं। और जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं और वृत्त की परिधि पर बिंदु स्थित होते हैं, उसे वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को सारे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, समझ में आए होंगे। और मैं इसी बारी के साथ आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।